हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Wands, 7 of Wands, 3 of Sword, oh my God, 9 of Sword, क्या चल रहा है भाई? Page of Sword, Death card, the Emperor, bottom of the deck is 6 of Sword. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड। देखिए मैं ये कहूँगा कि आपकी लव लाइफ में बिल्कुल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ओके, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एक गलत डिसीज़न या एक इम्बैलेंस स्टेप एंड इट्स गॉन। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 6 ऑफ सोर्ड से। यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको भी पीसफुली चलना है अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को बचाना, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म किया जाए, तो यस आप आगे बढ़ सकते हैं 6 ऑफ सोर्ड से। विद और विदाउट देम आप दोनों ही केसेस में आगे बढ़ सकते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, सो यस, मूव ऑन वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा लोगों की। तो यस, आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इसके लिए पहली शुरुआत शायद आप ही करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से बात करने वाले हैं। ओके, और ये बात इस बार फाइनल होगी। एंड मैं ही देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। एस ऑफ सोर्ड से आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करने के लिए तैयार हैं और इस पर्सन को इसकी कहते हैं ना औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। राइट, एस ऑफ सोर्ड। एंड यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आप काफ़ी टाइम से बेसिकली सहते आ रहे हैं। आपने कभी भी इस पर्सन को पलट करके रिप्लाई नहीं किया। आपने हमेशा अपनी हदों में रह कर के ही चीज़ों को डील किया है। राइट, एंड नाउ अब वो कहते हैं ना कि एक टाइम तो आता ही है जबकि उसके बाद से बस सहना मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ कप्स। बेसिकली आपका अब दिल भर आया है, अब इसके ज़्यादा आप इसे सहन नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि आपको आपके लिए नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। ये पर्सन लगातार ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपको कैसे वापस लाया जाए अपनी लाइफ में, लेकिन इट्स लाइक कि उन्होंने वो मौका खो दिया है अब नाउ। एंड मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका और उनका कैसा रिश्ता था पहले। ओके, 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है जैसे लाइक ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ या कुछ पुरानी आपकी जो यादें हैं उनको शेयर कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप और समथिंग लाइक दैट। ओके, किसी सोशल मीडिया पे। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। यस, यहाँ पर एक एंडिंग आने को है और आप भी जानते हैं और ये पर्सन भी जानते हैं कि अब ये चीज़ एंड होने ही वाली है एंड देयर इज़ नथिंग जो कि इसको रोक सके। ओके, सो द वर्ल्ड कॉस्मोस से यस आपकी
रिलेशनशिप में एक बड़ा मेजर मूव आने वाला है जो कि कंप्लीट साइकिल एंड का है और एक नई शुरुआत का भी है। ओके, सो हो सकता है कि आपके किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हों। सो यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में एंड आप ही एक्चुअली इस रिलेशनशिप को खींचे चले जा रहे थे। अगर आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को रोकना तो ये रिलेशनशिप इतने टाइम तक टिकता ही नहीं। ओके, एंड आप ही थे जो अभी तक इसको चलाते आए हैं, अभी तक इस रिलेशनशिप में जान फूंकते आए हैं एंड नाउ ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है इस पर्सन को भी एंड नाउ इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी एंड। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से आपकी सहन शक्ति से बाहर हो चुका है अब ये सारा मैटर। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए आप इस पर्सन को करने वाले हैं ब्लॉक, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं और यहाँ पर यूनिवर्स भी एक्चुअली आपके साथ दे रहे हैं। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से सही हैं, आपने जो भी डिसीजन लिया है पूरी तरह से सही है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर हुआ है 3 ऑफ सोर्ड, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बेसिकली आपका ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ एंड मैं ये देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी के मे भी हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो और मे भी हो सकता है कि ना भी हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या फिर आपका दिल तोड़ा है या आपको बहुत दुख पहुँचाया है। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन चल रहा है आपके लिए एंड डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अभी आप हील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन अभी भी इट्स लाइक बहुत ताज़ा ताज़ा है सब कुछ। ओके, सो इट्स नॉट ईजी। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वे बेसिकली रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अब खो देंगे, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। ओके, सो उनकी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ हराम है। ओके, इस टाइम पे वो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग हमेशा लाइक गुम है बिल्कुल। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जो इस पर्सन के एक्शंस हैं वो क्या हैं, एक्शंस ये हैं कुछ कि ये पर्सन जो है अभी भी आप पे नज़र रखे हुए, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप किससे मिलने जाते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सभी कुछ ये पर्सन अपनी नज़रों में रखे हुए है। आई मीन इसके कोई मे भी हो सकता है सोशल अकाउंट्स हों, इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स जिससे ये आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हो सकता है इनके कोई लोकल सोर्सेज हों जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशंस निकल रही हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये चीज़ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने कहा था ना कि आप अपनी तरफ से डिसीज़न लेने वाले हैं, ऐसा कुछ बड़ा, एंड यहाँ पर डेथ कार्ड मुझे यही चीज़ शो कर रहा है कि आप इस पर्सन को फाइनली ब्रेकअप दे सकते हैं। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक अब परमानेंट एंड होने वाला है रिलेशनशिप का, इसके आगे आप एक बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि हाँ, आप एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओके, डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एम्परर कार्ड। दी एम्परर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपने अब अपनी लव लाइफ की कमान, एक्चुअली अपनी होल लाइफ की कमान अपने हाथ में वापस ले ली है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़्यादा तवज्जो दे दी थी एंड नाउ आपके सामने रिजल्ट है, राइट। सो अब आपको अपनी लव लाइफ की कमान अपने हाथ में वापस लेनी होगी। द एम्परर कार्ड से मैं यही कहूँगा कि आप इस पर्सन को ये दिखा दें, जता दें कि अब इनका कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर, राइट। सो यहाँ पर एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 5 of Wands,
एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में भी हो सकता है नॉन रोमांटिक रहा हो और शायद रोमांटिक भी रहा हो। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक भी है, कुछ लोगों के लिए नॉन रोमांटिक है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ रही हैं आप दोनों के बीच में। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो थर्ड पर्सन है या थर्ड और फोर्थ फिफ्थ भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन है जो बेसिकली आपसे जेलस है। बेसिकली आपसे अभी भी ये पर्सन जो है अपनी कुछ दुश्मनी निकालने के लिए तैयार है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हालांकि इनका सहारा लेके ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास वापस आ सकते हैं, आपके पास माफ़ी मांगने के लिए एट लास्ट। ओके, वो पूरी तरह से लाइक अपनी माफ़ी मांगने के लिए एक लास्ट टाइम अपनी माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आ सकते हैं नाइट ऑफ कप से। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यस, ये पर्सन सॉरी बोलने वाले हैं आपसे, अपने रोमांटिक इमोशन शेयर करने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। तो फोकस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, सो आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ फोकस। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि आपको अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपका बहुत नुकसान हो चुका है, अब और ज़्यादा नुकसान कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, अपने मेंटल स्टेट पर ध्यान देना चाहिए, अपने पीस ऑफ माइंड पर को आपको जो है ध्यान देना चाहिए। एंड दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।